ऑस्ट्रेलिया वर्सेस कनाडा, बेटर पीआर चांसेस। जिसके अंदर कमाई बहुत ज़्यादा है, उसकी कोई लिमिट नहीं होती। 99.9% आपको पीआर लेने के लिए अपनी प्रोविंस चेंज करनी ही पड़ेगी, क्योंकि व्हाट यू डू फॉर लिविंग। और फिर बढ़िया आपका स्पाउस ओपन वर्क परमिट लग जाएगा, टेंशन फ्री। लेकिन मेरे हिसाब से थोड़ा मुश्किल है। हे गाइस, दिस इज साहिब एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। तो भाई आज हमारे साथ आई है जैस्मिन जी वीडियो में मदद करने के लिए, क्योंकि हम जा रहे हैं लंदन। 1 घंटे का रास्ता है, तो हमने सोचा कुछ क्वेश्चंस वगैरह को आंसर करते हैं। कल मैंने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी डाली थी, तो आप लोगों ने काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे थे, बढ़िया बढ़िया, कुछ नॉर्मल, कुछ कंट्रोवर्शियल, लेकिन जवाब तो उनका देना ही पड़ेगा। सही बात। और पीछे वाली गाड़ी हमें ओवरटेक करना चाहती है, थोड़ा स्लो कर लेते हैं, उस भाई को जाने देते हैं, फिर आराम से प्रश्नों के उत्तर देते हैं। पहला क्वेश्चन है अंश राय जी का। वो कह रहे हैं क्या प्रोविंस चेंज करनी ही पड़ेगी आफ्टर 12th डिप्लोमा कंप्लीटिंग दिस मई 2024। बहुत बड़ा स्ट्रेस है अभी इनको इस बात का। यार अगर आप 12th के बाद आ रहे हो ना, तो मोस्ट प्रोबेबली लाइक 99.9% आपको पीआर लेने के लिए अपनी प्रोविंस चेंज करनी ही पड़ेगी, क्योंकि ओंटारियो की जो पीएनपी है वो थोड़ी सी औखी है। मतलब अगर किसी स्पेसिफिक इन डिमांड जॉब्स के अंदर आप काम नहीं करते हो, तो आपकी पीएनपी ओआईएनपी के थ्रू होना बहुत मुश्किल है। तो मेरे हिसाब से अभी से ही प्लानिंग करना शुरू कर दो। आप मई 2024 में ग्रेजुएट हो रहे हो, तो भाई प्लानिंग करना शुरू कर दो। नोवा स्कॉशिया या व्हाटएवर प्रोविंस, अल्बर्टा, सस्कैचुअन, मैनिटोबा, जहां आपका सही बैठता है, जिस टाइप की आपको जॉब मिलती है, उस हिसाब से आप प्रोविंस में मूव कर सकते हो, क्योंकि हर एक प्रोविंस की अपनी एक इन डिमांड लिस्ट होती है। तो आपका प्रोफेशन जिस प्रोविंस के हिसाब से सही बैठता है, वहाँ मूव हो जाओ बिना सोचे समझे। अगला क्वेश्चन है प्रिंस सोलंकी 7788। कैन वी स्टार्ट आवर बिजनेस एज अ साइड हसल एट वर्क परमिट। ऑन वर्क परमिट डेफिनेटली कर सकते हो यार। मैंने स्टार्ट किया था, मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था। मेरा एक फ्रेंड है, उसने एक छोटा सा रेस्टोरेंट स्टार्ट किया था, मतलब फूड कॉर्नर, व्हाटएवर उसको क्या बोल सकते हैं। तो वर्क परमिट पे आप डेफिनेटली अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस यही कहेगा कि उसको रजिस्टर करा लेना। ऐसा ना हो कि बस स्टार्ट कर दो। $150-200 में आपकी कंपनी रजिस्टर हो जाती है कनाडा के अंदर, और उसके बाद हिसाब किताब बढ़िया हो जाएगा, करो दबा के काम। नेक्स्ट क्वेश्चन है राहुल इक्विलाइट जी का। मई 2023 इनटेक। विल आई बी एबल टू स्पॉन्सर माई स्पाउस नाउ। आई एम इन PPP कॉलेज बट एलिजिबल फॉर वर्क परमिट। यार देखो, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कर रहे हो, तो अभी तक फिलहाल उन्होंने कोई डेट नहीं दिया है। अभी आप अपना स्पाउस का ओपन वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हो, चाहे आप कोई भी प्रोग्राम कर रहे हो, चाहे डिप्लोमा कर रहे हो, सर्टिफिकेट या फिर मास्टर। अभी कर दो, सोचो मत। मई 2023 डिफरेंस काफी ज्यादा है। आप रीजन, अरे भाई ये बंद कर ले भाई, ये लेफ्ट मुड़ना है यहाँ से। अच्छा, लेफ्ट मुड़ जाते हैं, फिर मैं आंसर कंटिन्यू करता हूँ। तो बेसिकली डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है। आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि भी काफ़ी टाइम हो गया मैं अपने स्पाउस से नहीं मिला हूँ, तो मैं उनको यहाँ पे इनवाइट करना चाहता हूँ। मे भी आपका बर्थडे आ रहा है, या फिर कुछ भी रीज़न दे सकते हो, और फिर बढ़िया आपका स्पाउस ओपन वर्क परमिट लग जाएगा, टेंशन फ्री। लेकिन मेरे हिसाब से थोड़ा मुश्किल है, जस्टिफिकेशन थोड़ी स्ट्रॉन्ग दें। घनश्याम जी का क्वेश्चन है व्हाट इज एग्जैक्ट आवर्स लिमिट फॉर पार्ट टाइम स्टूडेंट्स। एग्जैक्ट आवर्स देखो, कोई एक स्पेसिफिक नंबर IRCC ने ऑनलाइन नहीं दिया हुआ है। 20 आवर्स से ज़्यादा आप काम कर सकते हो। वैसे फुल टाइम का मतलब होता है कि भाई आप जितना मर्जी काम कर सकते हो, चाहे आप 30-30 घंटे 2 जॉब पे लगा लो, टोटल 60 घंटे कर लो। क्योंकि जब मैं स्टूडेंट था, मैंने भी एक जगह पे 35 घंटे किए थे, एक जगह पे 30 घंटे किए थे, और कभी कभी दोनों जगह पे 37-37 हो जाते थे। सही बात है। तो कोई टेंशन नहीं होती थी। तो 20 घंटे से ज़्यादा इज़ लाइक जितना मर्जी कर सकते हो। लेकिन इतना मत करो कि आप काम ही करते रह जाओ, फिर बाद में जॉब ढूंढने की बारी आए तो आपके पास कोई स्किल ही नहीं है, क्योंकि आपने तो भाई वो मिनिमम वेज पे काम किया अपने स्टूडेंट टाइम पे। उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन वो जो गोल्डन टाइम है उसको मिस मत करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आकाश_चौधरी09। व्हाट इज द राइट प्लेटफॉर्म टू सेंड मनी टू इंडिया विद नो एक्स्ट्रा चार्जेस एंड कन्वीनियंट टू। अब यार कनाडा से इंडिया अपना मनी ट्रांसफर करने के लिए तो बहुत सारी एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं, लेकिन अभी रिसेंटली मेरे को एक बहुत ही बढ़िया ऐप के बारे में पता लगा है, जिसका नाम है पेपैनी। अब यार पेपैनी के बारे में सबसे बढ़िया चीज तो मेरे को ये लगी कि इनके जो एक्सचेंज रेट्स हैं वो बहुत ही बढ़िया है। मतलब कभी कभी जो गूगल पे रेट्स दिखा रहा होता है ना, उससे भी बढ़िया इनका एक्सचेंज रेट हो। और जैसे कि आपने पूछा कि कोई ऐसी ऐप बताओ जिसमें हमें कोई भी ट्रांसफर फीस ना देनी पड़े, तो बेसिकली यार पेपैनी के केस में $0 ट्रांसफर फीस होती है। बैंक को यूज करके या फिर किसी और ऐप को यूज करके जब हम कोई ट्रांजेक्शन करते हैं तो कोई ना कोई प्रोसेसिंग फीस देनी पड़ती है, लेकिन पेपैनी के केस में $0 आपको देने पड़ते हैं। साथ के साथ आपको किसी भी टाइम किसी भी टाइप की प्रॉब्लम आती है, या फिर जिसने पैसे रिसीव करने हैं वो कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं, तो इनके पास 24/7 कस्टमर सपोर्ट अवेलेबल है। और साथ के साथ यार इनका रेफर एंड अर्न का प्रोग्राम भी चलता रहता है। तो अगर आप अपने फ्रेंड्स या फिर फैमिली मेंबर्स को इस ऐप को रिकमेंड करोगे तो आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट्स जरूर मिलेंगे। तो अगर आप बहुत ही बढ़िया एक्सचेंज रेट पे बिना कोई ट्रांसफर फीस दिए कनाडा से इंडिया अपना मनी ट्रांसफर करना चाहते हो, तो पेपैनी ऐप डाउनलोड कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बाकी अब आगे क्वेश्चंस को आंसर करते हैं और निकलते हैं लंदन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है यश_20। भाई साहब यश का क्वेश्चन ले लेंगे। आगे मौसम देखो, बड़ा जबरदस्त मौसम हमारे मुंह पे लाइट से पता चल रहा होगा, क्या बढ़िया सनसेट, जबरदस्त सनसेट, जबरदस्त। चलो यश भाई का क्वेश्चन लो। यश जी कह रहे हैं मेरा वीजा स्टैंप होकर आया है, तो मैं कैनेडियन से मंगवा सकता हूँ। मंगवाओ, कांग्रेचुलेशंस ब्रो।
मेरे ख्याल से 4-5 दिन में वो डिलीवर कर देते हैं अपनी कनेडियन सिम, तो आप मंगा सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। Right. ऐसा ना हो कि कल फ्लाइट आ करोगे 1 दिन में आ जाएगी, नहीं वो नहीं होगा। थोड़ा अगर बफर टाइम है तो मंगा लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेहुल 25_7 व्हाई डू मैनी ब्लॉगर्स स्प्रेड नेगेटिविटी ऑन इंस्टाग्राम अबाउट कनाडा, इट इज सच अ नाइस कंट्री। देखो नाइस कंट्री है, मेरे हिसाब से सारी कंट्रीज अच्छी होती हैं, कोई कंट्री अच्छी बुरी नहीं होती, सब में हिसाब किताब ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें अच्छी होती हैं, कुछ चीज़ें बुरी होती हैं। अब ऑनेस्टली बताऊं, मैं इसका सच आंसर दूं, नेगेटिविटी पे हमेशा ज़्यादा व्यूज़ आते हैं। जो टाइटल थोड़ा सा नेगेटिव होगा या फिर आपके अंदर वो डर क्रिएट करेगा ना, तो उसको आप क्लिक करोगे। तो मेन रीज़न ये होता है, नॉर्मल पॉजिटिव वीडियो बनाओ, ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते। मेरा एक्सपीरियंस भी रहा, मैंने बहुतों की वीडियोस में देखा ही है। बाकी आप बताओ क्या कह रहे थे। दूसरी बात ये भी है कि कोई चीजें ऐसी होती है जैसे कि हो सकता है मेरे लिए वो नेगेटिव हो, राइट, वो बंदा बोलता सच बातें हैं बट वो चुभ जाती हैं तो दूसरे को वो नेगेटिव लगती है। हाँ, या रियलिटी हजम नहीं हो पाती। Exactly. कभी रियलिटी है तो लोगों को लगता है यार ऐसे क्यों बोल रहा है, जब वही जो सच है तो सच है। हाँ, तो ये बात है ये मेन। चीज़ है। जैसे हाँ। इंस्टाग्राम पे रील्स हो गई या यूट्यूब पे वीडियोस हो गई, जब आपको अवेयर किया जाता है तो वो नेगेटिव बन जाती है। हाँ। कहते हैं ना अंगूर खट्टे हैं, या। वैसा वाला हिसाब हो जाता है कभी कभी। या फॉर एग्जांपल भाई कनाडा के अंदर जॉब्स नहीं है, लेटर से पार्ट हाँ। टाइम जॉब्स नहीं मिल रही बच्चों को, नेगेटिव बात नहीं है, ये सच बात है। सच बात और नेगेटिव बात में थोड़ा सा डिफरेंस होता है ना, देयर इज अ तो थिन लाइन, वो चीज़ है। तो थिन लाइन, आइल्स बैंड 9। अगला क्वेश्चन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है baby_dawn व्हाट यू डू फॉर लिविंग, लोल। लोल हाँ, भाई ठीक ठाक जॉब कर लेते हैं, हमारा गुजारा चल जाता है, रेंट पे कर देते हैं। मेरी जो पोजीशन है वो है सीनियर एम्बेडेड सिस्टम्स डेवलपर। बेसिकली मैं सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के अंदर काम करता हूँ। इंडिया में भी मैं इसी इंडस्ट्री में था, या कनाडा के अंदर भी मैं इसी इंडस्ट्री के अंदर हूँ। और जैस्मिन जी रिटेल में असिस्टेंट स्टोर मैनेजर है। वसु आनंद 07 बेस्ट स्किल टू मेक मनी। सेल्स। मेरे हिसाब से अगर आप कोई चीज़ बेच सकते हो ना, तो भाई साहब आप जितना मर्जी कमा सकते हो, उसकी कोई लिमिट ही नहीं है। अगर आप कोई हाई टिकट आइटम बेच रहे हो तो भाई साहब वारे न्यारे हो जाएंगे आपके। तो मेरा मानना यह है कि सेल्स और काफ़ी हद तक मार्केटिंग ऐसे दो फील्ड हैं जिसके अंदर कमाई बहुत ज़्यादा है, उसकी कोई लिमिट नहीं होती। कनाडा में सेटल होकर पासपोर्ट लेकर यूएसए शिफ्ट हो सकता हूँ, व्हाट इज द पाथवे? इसका जवाब जैस्मिन जी देंगी, सो अभी रिसेंटली मेरा एक क्वेश्चन था मेरे कलीग से, क्योंकि ही इज कैनेडियन एंड मैंने यही पूछा था कि अगर मेरे पास कैनेडियन सिटीजनशिप है तो मैं मूव हो सकती हूँ। तो उसने मुझे सिंपल सा आंसर दिया था, आपको यूएस शिफ्ट होने के लिए मतलब परमानेंटली आपके पास कैनेडियन सिटीजनशिप होनी चाहिए, प्लस हो तो जाओगे बट आपको टैक्सेस जो है दोनों जगह के देने पड़ेंगे। सो ये आपकी चॉइस है कि आप जाना चाहते हो कि नहीं जाना चाहते। आर यू श्योर दोनों जगह के देने दोनों जगह देने पड़ते हैं भाई, ये हिसाब किताब होता है। भाविका _905 हाउ डिड यू गाइस मीट? हम यार वैसे तो जैस्मिन जी और हमारा जो कॉमन चैनल है व्लॉग चैनल, उस पे हमने वीडियो बना रखी है, 2 पार्ट में लव स्टोरी बना रखी है, पूरा शेयर किया है, मिलने से लेकर अभी तक की जर्नी सारी बताई है। बाकी शॉर्ट में बताए तो हम ट्यूशन सेंटर में मिले थे 11th में, जब हम पता नहीं कितने साल के थे, काफ़ी छोटे थे। आई थिंक आई वाज 17। हाँ, मैथ्स की ट्यूशन थी। ये कॉमर्स बैकग्राउंड से है, मैं साइंस के बैकग्राउंड से हूँ, लेकिन मैथ्स जो है वो हमारा कॉमन था, तो उसी ट्यूशन में मिल रहे थे और वहाँ से मिल ही जा रहे हैं अभी तक। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है दीप करण जी का। वो कह रहे हैं वीर जी सत श्री अकाल, मेरी स्टडी खत्म होने वाली है तो मैं पीआर ली कित्थे जावां? यार देखो, आपको देखना है कि आप कौन सी जॉब कर रहे हो, किस प्रोफेशन के अंदर जा रहे हो। तो आपका प्रोफेशन जिस प्रोविंस की इन डिमांड लिस्ट के अंदर जाता है ना, तो उस प्रोविंस में चुपचाप मूव हो जाओ, आपकी आसानी से पीआर हो जाएगी। अब वो टाइम चला गया है कि कोई भी प्रोग्राम लेके किसी प्रोविंस में चले जाओ, आपको पीएनपी मिल जाएगी, कोई भी जॉब कर लो, ऐसा नहीं होता। अब हर एक प्रोविंस की एक इन डिमांड लिस्ट है, उसमें अगर आप जॉब करते हो तो ही आपको पीएनपी मिलेगी, वरना प्रॉब्लम आएगी। LMIA पता नहीं क्या चक्रों में पढ़ना पड़ेगा, उसमें पैसा खराब होता है, टाइम खराब होता है। दूसरा क्या कर सकते हो आप, पहले इन डिमांड लिस्ट चेक कर लो, फिर उस हिसाब से अपना प्रोफेशन या जॉब ढूंढ लो, फिर वहाँ पे मूव हो जाओ। ऐसे ब्लाइंडली कहीं भी मूव नहीं होना, और ढंग से रिसर्च करो। प्रॉपर रिसर्च की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अभी मैं देख रही हूँ कि क्या कहते हैं, मेरे कोवर्कर्स जो हैं वो इधर से उधर मतलब कुछ भी नहीं सोच रहे, बस उनको ये पता लग रहा है कि हमें मूव होना है तो बस कहीं पर भी मूव हो जाओ। तो एक प्रॉपर रिसर्च करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कैनेडियन _सिंह जी का। टोरंटो आऊँगा तो मुझे मिलोगे? डेफिनेटली मिलेंगे यार, आप मेरे को बता देना, DM कर देना, डेफिनेटली मिलेंगे। मैं तो कहता हूँ वीडियो भी बना लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है _ जोत जी का। इंडिया ट्रिप कब? इंडिया ट्रिप यहाँ तो इस साल 50 to 60%, अगले साल 100%। यस। अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, ये बहुत ही ज़्यादा पर्सनल क्वेश्चन होता है, आई नो इसका आंसर देना सही है या नहीं है, बट ये क्वेश्चन नहीं भी पूछना चाहिए किसी को। वो कह रहे हैं कि व्हेन आर यू प्लानिंग योर फर्स्ट किड? फर्स्ट किड
We are kids right now, हम so खुद ही let kid us हैं यार। enjoy our life. मम्मी भाई अभी तो सनसेट देख के ऐसे एक्साइटेड हो जाते हैं, पता नहीं क्या ही हो गया। बच्चा कहेगा एक ऐसे मम्मी डैडी हैं, छोटी छोटी बातों पे एक्साइटेड हो जाते हैं। तो अभी हम खुद ही बच्चे हैं। तो- बाकी देखेंगे जब सारी चीज़ें ठीक होंगी तो डेफिनेटली हम प्लान करेंगे, तो ज़रूरी Yes. चीज़ है। So next question है हरविंदर सिंह _6862 how to find a perfect girl for us. us क्यों बोला इन्होंने? कितने सारे दो लोगों चार के दोस्त लिए? इकट्ठे ढूंढ रहे हो क्या? मिल जाती है यार। यहाँ कनाडा आप में बड़ा बताओ यार। मुश्किल है, ये बहुत बड़ा मतलब ये समस्या है कि कोई लड़की मिल जाए। मुझे लगता है कि आजकल बड़ी एप्स वगैरह आ चुकी हैं। हाँ वो भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन हाँ। मेरे को उन पे ट्रस्ट नहीं होता। पता नहीं क्या ही एंजल प्रिया ये सब चल रहा होता है। तो मैं ऑनेस्टली अगर सब अच्छा रिलेशन चाहिए ना तो फेस टू फेस मिलो। ऐप पे क्या चैट करके कुछ नहीं पता लगता। फेस टू फेस मिलो, एक फ्रेंड का कोई दूसरा फ्रेंड, फ्रेंड के फ्रेंड, ऐसे कर करके अपना सर्कल बड़ा करो और कोई ना कोई डेफिनेटली मिल सही जाता में। है। तो ऐसे ढूंढना पड़ेगा, घर पे बैठे रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला। हे बक्स 03 ऑस्ट्रेलिया वर्सेस कनाडा बेटर पीआर चांसेस। पीआर तो कहीं नहीं हो रही तो वही आजकल। औखा हो गया। पहले तो सीधा सीधा आंसर होता था भी कनाडा की पीआर इजी है, ऑस्ट्रेलिया में पैसा ज़्यादा है, पीआर मुश्किल है। अब तो यहाँ भी पीआर मुश्किल हो गई है और पैसा ज़्यादा नहीं है, सही में। तो ऑस्ट्रेलिया ही ठीक है। तो देख लो, अपनी प्रोफाइल को चेकआउट करो। सबसे पहला स्टेप तो यही है कि CRS स्कोर देखो कि आपका 2 साल बाद जब आपकी पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी या फिर 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस कनाडा में कंप्लीट हो जाएगा, तब आपका कितना स्कोर बनेगा। 500 से ऊपर स्कोर बनता है तो दैट इज़ गुड। फिर ट्राई करो आप कौन से प्रोफेशन में हो, क्या वो प्रोफेशन किसी स्पेसिफिक प्रोविंस के अंदर इन डिमांड लिस्ट में आता है, वो आता है तो डेफिनेटली कनाडा में आपकी पीआर हो जाएगी। अगर ऐसी कोई चीज़ नहीं हो रही तो मेरे हिसाब से फिर ऑस्ट्रेलिया कनाडा क्या ही फ़र्क पड़ता है, कहीं भी चले सही जाओ, बात। दोनों में पीआर रखी होगी, है ना। True. तो ऐसे रिसर्च करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है _अर्शप्रीत सिंह _ जी का यू विल नेवर आंसर स्टिल इफ दिस टाइम आई एम लकी which इंग्लिश टेस्ट इज एक्सेप्टेबल फॉर पीआर और PNP? PT, आइल्ट्स और सेल्फिप, ये तीनों अब एक्सेप्टेबल है। पहले PTE नहीं होता था, तो जो आपको इजी लगता है वो दे सकते हो। मतलब तीनों के मॉक टेस्ट दे दो, जो आपको इजी लगे फिर उसकी प्रिपरेशन करके फाइनल टेस्ट दे दो अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहम्मद भैया जी का, वो पूछ रहे हैं व्हाट इज द एज डिफरेंस बिटवीन यू गाइस? सो आई एम स्वीट 16 एंड गुरसाहिब जी स्वीट 35। स्वीट 18। नो, आप फिर ट्यूशन में मिलने वाले हो क्या? तो ऑन अ सीरियस नोट, ये हम दोनों के बीच में जो एज डिफरेंस है वो 6 मंथ्स का है। ये मेरे से 6 महीने छोटी हैं, ऑब्वियसली मैं 6 महीने उनसे बड़ा ही हुआ फिर। ये डिफरेंस है, तो ऑलमोस्ट बराबर ही हो गए लॉन्डे। अब यार एक ही क्लास में ट्यूशन में मिले थे तो ऑब्वियसली सेम सी एज के होंगे, सेम एज के। तो बस ऐसे ऐसे हम इंजॉय करते रहते हैं ओहो। जिंदगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है W _साहिल जी का, भाजी फॉर सितंबर इनटेक इज इट नेसेसरी टू कैरी विंटर जैकेट फ्रॉम इंडिया? नहीं। एब्सोल्युटली नो। खरीदने की जरूरत नहीं है तो ले आओ। अगर आपको बहुत पसंद है, आप बहुत स्मार्ट लगते हो उसमें तो ले आओ, लेकिन स्पेशल खरीदने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आके खरीदना ब्लैक फ्राइडे में, नवंबर में या फिर अक्टूबर के आसपास। भाई साहब बहुत ही बढ़िया बढ़िया प्यारी प्यारी जैकेट्स बढ़िया प्राइस में मिल जाएंगी। 2-3 वीडियो बना रखी है, वो चेकआउट कर सकते हो कि कहाँ पे मिलेंगी। अगर आप ये जानना चाहते हो कि अगर आपका CRS स्कोर बहुत ही कम हो रहा है उसको कैसे इंक्रीज कर सकते हो, तो ये राइट वाली वीडियो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। और टैक्स सीजन आ चुका है, तो टैक्सेस फाइल करते करते कैसे अपने आप रिफंड को इंक्रीज कर सकते हो, उसके लिए लेफ्ट वाली वीडियो चेकआउट करो। बाकी अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए। No, 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 no. ये तो मेरा था। मैं क्या बोलता हूँ, मैं भूल गया। तब तक के लिए नहीं नहीं नहीं। और जब तक अगली बढ़िया सी बहुत ही जबरदस्त वीडियो नहीं आती है, स्टे हेल्दी एंड कीप हसलिंग। और हमारा व्लॉग चैनल ये रहा।